बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अब जो नेक्स्ट और यानी कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका 15.1 से रिलेटेड ये आज का लास्ट टॉपिक है जो कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, इससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसोसिएशन के मुतालिक पढ़ा। आज जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यानी कि हम न्यूमेरिकल कोई वैल्यू के थ्रू हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान, उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि एसोसिएटेड अगर वो हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड हैं या वीकली एसोसिएटेड हैं, उनमें किस टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या फिर वो बिल्कुल ही एसोसिएटेड नहीं है, डिसएसोसिएशन पाई जाती है। इसके लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है जो कि हम लोग कंप्यूट करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन? द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। The Yule's coefficient of association denoted by Q is defined as, ये coefficient of association का फॉर्मूला होगा हमारे पास जिसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल Q से, और फॉर्मूला है ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो टेबल्स में हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको, ऊपर जो है वो माइनस का साइन आएगा और नीचे डिवाइज़र में हमारे पास क्या आएगा, ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। और नेक्स्ट इस कोफिशिएंट की जो है वो रेंज है, एक बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तरह हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, अगर इफ़ Q की वैल्यू आपके पास 0 आई तो ये क्या इंडिकेट करेगी, द टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड रादर दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर Q की वैल्यू एग्जैक्टली +1 आई तो हम लोग क्या कहेंगे, द टू एट्रीब्यूट्स आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड। ठीक है, और अगर Q की वैल्यू -1 आई तो द टू एट्रीब्यूट्स आर कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड। और जितनी वैल्यू 1 से +1 से क्लोज होगी हम उतना ही उसको हाईली पॉजिटिवली एसोसिएटेड कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर 0.7 से ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आती है 0.85, 0.90, 0.99 एट्सेट्रा, तो हम लोग कहेंगे कि द टू एट्रीब्यूट्स आर हाईली एसोसिएटेड, स्ट्रांगली एसोसिएटेड। ठीक है, और जितनी वैल्यू -1 से क्लोज आएगी उतना ही हम लोग क्या कहेंगे कि दे आर हाईली नेगेटिवली एसोसिएटेड और डिसएसोसिएटेड। ठीक है, और जिस कदर वैल्यू 0 से करीब होगी उतना ही हम उसको वीकली एसोसिएटेड डिक्लेयर करेंगे इस कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की बेस पे। ठीक हो गया, अब ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है। Q का फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू -1 और +1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7A है। सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन इंजेक्शन अगेंस्ट टाइफाइड एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम अटैक फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्टीजेंसी टेबल। एक टेबल गिवन है जिसमें एट्रीब्यूट है, फर्स्ट जो है वो इनऑक्यूलेटेड एंड नॉन इनऑक्यूलेटेड और अटैक्ड एंड नॉट अटैक्ड आपको गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड आउट द एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा इस कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस में ये किया करेंगे कि अपने टेबल को बिल्कुल फिल कर लिया करेंगे। इस तरह किया करते हैं कि इस तरफ हमारे पास जो स्टार्ट में आता है एट्रीब्यूट, उसको हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट ए से डिनोट करते हैं और नीचे वाला उसका अल्फ़ा यानी नॉट ए, और इस तरफ कॉलम वाइज पहला जो है बी और दूसरा जो है वो उसका नॉट बी यानी बीटा होता है। और उसके अकॉर्डिंग ये सारा टेबल की हम लोगों ने टोटल कर लिए हैं, टोटल नहीं गिवन थे। ठीक है, और टोटल और ओवरऑल टोटल भी हमारे पास आ गया है ताकि हम लोग टेबल में फिलिंग कर सकें। अब Q का फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने पुटिंग्स करनी है, ये इस तरह ए बी और ए बीटा और ए बीटा इन, और ये यहाँ से ए बीटा और ए बी, इनको ऊपर माइनस और नीचे प्लस ऐड, ये सारा फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन 0.65 आ गया है। ठीक है, जो कि एक मॉडरेट एसोसिएशन को